हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल माइंडफुल कॉमर्स में। चलिए आज हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। आज हम कुछ 6-7 तरह की प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम्स देखने के बाद में आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में हर तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा ट्रिकी न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। और मैंने हर एक टाइप के न्यूमेरिकल को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है ताकि आपका कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी कंसेप्ट छूटे ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखिए क्या लिखा है। अगर एक बॉल पेन की प्राइस बढ़ जाती है 40 से 50 तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है 1000 से 1500। तो जब प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ गई। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? 1000 से 1500। तो 500 का चेंज हो गया। और प्राइस में कितना चेंज हुआ? 40 से 50। तो कितना हो गया? 10 का। और प्राइस ओरिजिनल कितना था इसका? 40 रुपीज़। और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 1000 रुपीज़। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये किस तरह की सप्लाई है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इलास्टिक सप्लाई बिकॉज इट इज़ मोर देन 1। और आंसर जो भी आया है हमारा, इफ आंसर इज मोर देन 1 और मोर देन यूनिटी देन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इज इलास्टिक सप्लाई। तो बहुत ही ईजी सा प्रॉब्लम था ये। चलिए आइए अब हम सेकेंड प्रॉब्लम कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या देखिए रखा है? ए प्रोड्यूसर सप्लाई 200 यूनिट्स ऑफ गुड एट ₹10 पर यूनिट। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2। हाउ मच यूनिट विल प्रोड्यूसर विल सप्लाई एट 11 पर यूनिट। आपको ओरिजिनल क्वांटिटी देखी रखी है और ओरिजिनल प्राइस, और इसने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई खुद ही देखी रखा है। तो हमारा जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई का, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू पी अपॉन क्यू। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई हमें 2 दे के रखा है। क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ वो हमें नहीं दे के रखा, बट प्राइस पहले 10 था अब 11 है, ये हमें ज़रूर दे के रखा है। तो चेंज इन क्वांटिटी को हम एज इट इज़ रख लेंगे। और प्राइस में कितना चेंज हुआ है? पहले 10 था अब 11, यानी ऑलमोस्ट 1 रुपये का चेंज हुआ है। तो नीचे 1 लिख लेंगे, या 11 माइनस 10 करेंगे तो भी 1 आएगा। इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना है हमारा? 10। और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है 200। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 20, यानी 10 डिवाइडेड बाय 200 तो हो जाएगा 20। और इसको जब हम वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 20 तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी हो जाएगा 40। इट मीन्स कि हमारा चेंज इन क्वांटिटी 40 है। तो एट प्रेजेंट में हम लोग कितना सेल करेगा प्रोड्यूसर? 200 तो वो पहले करता था और 40 रुपीज़ और इंक्रीज़ हो गई उसकी सप्लाई। तो 200 प्लस 40 तो 240 यूनिट सेल करेगा एट अ रेट ऑफ ₹11 पर यूनिट। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ याद रखिएगा, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है हमने फार्मूला पुट करके जो आंसर निकाला वही हमारा आंसर है, एक्चुअल में वो नहीं होता। आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इन्होंने ये पूछा है कि हाउ मेनी यूनिट्स विल प्रोड्यूसर विल सप्लाई, वो कितनी सप्लाई करेगा 11 रुपीज़ पे। तो 200 तो वो 10 पे करता ही था, तो वो तो करेगा ही करेगा, प्लस 40 रुपीज़ वो सप्लाई इंक्रीज़ कर देगा क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हुई है। तो करंट सप्लाई हमारा हो जाएगा 200 प्लस 40 दैट इज़ 240। कई बार स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक कर देते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लेते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को ट्वाइस पढ़िए एग्ज़ाम में, और पहले माइंड में ये बिठाइए कि हमसे पूछा क्या गया है एग्ज़ाम में। चलिए देखिए न्यूमेरिकल फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ₹8 पर यूनिट इज़ 400। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस है 8 तो उसमें हम 400 यूनिट्स की क्वांटिटी सप्लाई करते हैं, और जिसमें उसकी प्राइस इलेक्ट्रिसिटी रहती है 2। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे हमें न्यू प्राइस निकालनी है जिसपे कि हम क्वांटिटी सप्लाई करेंगे 600, यानी 8 तो हमारा ओल्ड प्राइस है, हमें क्या निकालना है? न्यू प्राइस निकालना है। तो न्यू प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इनिशियल प्राइस प्लस चेंज इन प्राइस। इनिशियल प्राइस तो 8 है पर हमें चेंज इन प्राइस नहीं पता है, तो चेंज इन प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? वही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई हमको 2 दे के रखा है, क्वांटिटी पहले हम 400 करते थे डिमांड, अब हम 600 करते हैं। तो यहाँ पे 400 माइनस 600 करो, चाहे 600 माइनस 400 करो, नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने जब आपको लॉ ऑफ डिमांड की न्यूमेरिकल्स भी कराई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जो नेगेटिव साइन होता है उसको हमको इग्नोर करना होता है। ओरिजिनल प्राइस है 8 और ओरिजिनल क्वांटिटी है 400। जब हम इनको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा जो चेंज इन प्राइस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा?
2। तो अब याद रखना, जैसे पहले वाले न्यूमेरिकल में चेंज इन क्वांटिटी निकाला था, उसी तरह से इसमें हमने क्या निकाला है, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस जो 2 आया है ये हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्राइस एट विच इट्स क्वांटिटी सप्लाई विल बी 600 यूनिट्स, कि किस प्राइस में हम 600 यूनिट्स को सप्लाई करेंगे। तो 2 रुपीज़ में नहीं सप्लाई करेंगे, 8 रुपीज़ में तो हम पहले ही करते थे, और अगर 8 से बढ़ के हमको 2 रुपीज़ और इन्हेंसमेंट मिल रहा है प्राइस में, यानी अब हम न्यू प्राइस कितनी हो गई, 8 + 2 10। अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी की 10 हो जाती है तो उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। जैसे इस केस में 8 थी तो 400, और प्राइस 8 से बढ़ के 10 हो गई तो सप्लाई कितनी इंक्रीज हो गई है, 10 इंक्रीज हो गए। तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि आप चेंज इन प्राइस बताओ तो हमारा जो 2 आंसर है वो होता, बट यहाँ पे चेंज इन प्राइस नहीं पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है कि किस प्राइस में हमें क्वांटिटी को सप्लाई करना है। इट मीन्स न्यू प्राइस। न्यू प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस है 8 और न्यू प्राइस है 2, तो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 10। चलिए आइए एक लास्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इसमें क्या देखिए रखा है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई 3, P40 और P1 42। P का मतलब होता है जो हमारी पहले प्राइस थी किसी भी कमोडिटी की वो, और P1 का मतलब जो न्यू प्राइस है। तो न्यू प्राइस कितनी है 42, और पहले जो प्राइस थी वो थी 40। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी नहीं देके रखा है, हमको क्या देके रखा है, चेंज इन क्वांटिटी, यानी वो बोल रहा है कि क्वांटिटी में 150 रुपीज़ का चेंज आ गया है। तो वो ये पूछ रहा है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी विल बी सप्लाइड एट P1 प्राइस, यानी P1 प्राइस अगर 42 रुपीज़ किसी भी चीज़ का प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी को हम सप्लाई करेंगे। तो चलिए हम इसको फॉर्मूले में पुट डाउन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई है 3, चेंज इन क्वांटिटी देके रखा है। देखो डेल्टा क्यू देके रखा है, इसीलिए हमने 150 को डेल्टा क्यू की प्लेस पे रखा है। और डेल्टा पी हम कैसे निकालेंगे, 42 - 40 जो कि आ जाएगा हमारा 2 इंटू ओरिजिनल प्राइस हमारी कितनी है 40, और ओरिजिनल क्वांटिटी हमें देके नहीं रखी हुई है। तो जब हम इनको सॉल्व आउट करेंगे 150 इंटू 40 ये आ जाएगा 300, और क्वांटिटी हमारी आ जाएगी 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 150 इंटू 40 करेंगे तो हमारा आएगा 6000, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3000। तो 3000 आ गया हमारा। अब जो बच गया इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई वो 3 है, तो उसको नीचे लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1000। तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होनी है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 1000। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू क्या होती है ओरिजिनल क्वांटिटी, और डेल्टा क्यू क्या होती है चेंज इन क्वांटिटी। तो ओरिजिनली हम 1000 यूनिट सप्लाई कर रहे थे जब कितना था प्राइस 40। तो अब बताइए कि आप प्राइस 42 पे कितना सप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि अगर हमें न्यू सप्लाई पूछा जाता है तो क्या करना पड़ता है 1000, तो जो हमने आंसर निकाला वो ओरिजिनल क्वांटिटी, और प्लस 150 जो हमारी इनिशियल चेंज इन क्वांटिटी होती है वो, तो उसको हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1150 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने सीखे प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई पे। बेसिकली एग्जाम में देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्राइस सप्लाई के न्यूमेरिकल्स को निकालने का। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी देके रखा है न्यूमेरिकल्स का, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स का लिंक भी देके रखा है। अगर आपको वो न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं या सीखने हैं तो आप उस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्टली यूट्यूब पे माइंडकॉम टाइप करके डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्टें भी देख सकते हैं। डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में आपको मिल जाएगा इसके न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे नए नए वीडियोस सीखने के लिए प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़्यादा से दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।